पहलगाम में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। खून का बदला खून है, बात कर रहे हैं। खून का बदला खून चाहिए। वहाँ कोई हिंदू बचाने वाला नहीं था। वहाँ कश्मीर में सबने मुसलमानों ने ही बचाया। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा हो पाकिस्तान पे, ये चाहते हैं। भारत का जो एरिया है उसको तो कम से कम सुरक्षित करके रखे ना सरकार। जो भारत का अपना खुद का है उसको भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है सरकार। तो इसमें बिल्कुल मोदी सरकार बिल्कुल पूरी तरह विफल नजर आ रही है हमको। आपने कहा, मैंने माना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर उन्होंने आगे क्यों पूछा कि तुम हिंदू है मुसलमान? गवर्नमेंट से बात करो ना, उसको सरकार तो जांच होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह सकता ना कि हिंदू हो या मुसलमान हो जब टेररिस्ट मारेगा। नहीं, ये बात बताओ मुझे। चलो आप कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, जो लोग जो विक्टिम्स हैं, जिनके लोगों जिसका पति मर गया, जिसका बाप मर गया, इतना छोटा बच्चा है 8 साल का 9 साल का, वो आके झूठ बोलेगा? बोले साहब हमें जो है वो क्यों झूठ बोलेगा? 8 साल का बच्चा क्यों आके झूठ बोलेगा? इसकी जांच। पहलगाम में 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। हर गांव गली कूचे से एक ही आवाज उठ रही है कि हमको बदला चाहिए, बदला चाहिए और सिर्फ बदला। पाकिस्तान को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है वो फौरी तौर पर जनता की समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी चोट है। उसके अलावा क्या लोग चाहते हैं? यहाँ पर ये अमरोहा है उत्तर प्रदेश का, और उसका एक छोटा सा गांव है डिडोली, जहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर संख्या में युवा है जो कैंडल मार्च जिन्होंने निकाला है। और वो कैंडल मार्च किस लिए निकाल रहे हैं? क्या वो डिमांड कर रहे हैं? क्या वो सरकार से चाहते हैं? और पहलगाम को लेकर उनके अंदर कितना आक्रोश है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन सागर है। सचिन भाई, क्या आप क्यों आज देखिए देखिए, जो पर्यटक में जो हमारे मतलब कश्मीर में जो घूमने के लोग गए थे उनको मारा गया। उनको मारने के लिए अब हमारा जो मतलब युवा है वो गुस्से में है, पूरा देश इस पर गुस्से में है। अगर सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो और ज्यादा है। अभी तो मतलब एक कैंडल मार्च निकाला गया, उसके बाद में घूमना भी होने। क्या ठोस कदम आप लोग चाहते हैं? किस तरीके का कदम? पर सरकार ने सिंधु समझौता जो है उसको खत्म कर दिया। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों से कह दिया कि भाई 48 घंटे में भारत छोड़ दो। उच्चायोग की जो है संख्या घटा दी। और क्या क्या देखिए, वो तो बीजेपी सरकार की एक चाल है कि अपना चुनाव का टाइम आ रहा है, सरकार सोच रही है कि हिंदू मुस्लिम करा दो और अपना वोट को अपनी वोट बैंक अपनी जेब में डालो। मैं अब हिंदू मुस्लिम क्या कर, अब अगर अटैक हुआ है, अटैक पाकिस्तान ने कराया है, उन्होंने मुस्लिम मुसलमान हिंदू और मुसलमान पूछ के मारा है, तो इसमें क्या हिंदू मुस्लिम हो गया? नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि ये तो सब मीडिया है, मीडिया कुछ भी कहेगी इस बात को थोड़ी मानेंगे हम लोग। लेकिन विक्टिम तो कह रहे हैं ना, विक्टिम जो सामने आ रहे हैं, विक्टिम खुद आके कह रहे हैं कि भाई हमसे पूछा गया बाकायदा। वो सब बीजेपी की चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बीजेपी की चाल क्या भाई? विक्टिम खुद कह रहे हैं ना, विक्टिम की बात तो मानी जाएगी। विक्टिम ये कह रहा है कि भाई हमसे पूछा गया कि आप अगर हिंदू हो तो एक साइड आ जाओ, मुसलमान हो तो एक साइड आ जाओ। जो हिंदू थे उनको मार दिया, जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बीजेपी की चाल है। कई विक्टिम है, उनके वीडियोस हैं, वो सामने आ रहे हैं। नहीं, सब एक छोटे सा बच्चा भी है, उसका वीडियो आया, आपने देखा होगा। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। सब मतलब ये सब हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी की आप ये कह सकते हैं कि जो देखिए 2 तरीके की थ्योरी है। पहली है कि साहब हिंदू मुसलमान पूछ के मारा। दूसरी थ्योरी ये भी है जो भाई मुसलमानों ने ही बचाया भी, जो घोड़े वाले थे, जो और लोग थे, उन्होंने ही लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। लेकिन इस बात से इनकार कर देना, ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मुस्लिम समाज का ही था, सैयद हुसैन करके नाम था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। सैयद हुसैन ने मतलब जो उनको मारा जा रहा था तो गोली छीनने के चक्कर में वो खुद भी अपना ढेर हो गया समाज के। लेकिन ये सब चाल मैं चाहूंगा कि सरकार की चाल है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या किस तरीके का एक्शन चाहते हैं आप? इसके लिए कड़ी से कड़ी नजर रखे जाए। नहीं, नजर तो देखो, अब जो होना था वो तो अब हो चुका है। इसके बदले में आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या एक्शन, क्या आपके भाई भारत सरकार ये एक्शन ले ले, पाकिस्तान पे ये एक्शन कर दे? अजय, एक बात बताइए, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? लकी। लकी, आपने पहलगाम वाली खबर सुनी है? क्या लगता है आपको जो है लोगों ने 26 हमारे लोगों को आके मार दिया, तो 2 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीर के टेररिस्ट थे। किस तरीके का बदला चाहते हैं आप? हम फांसी का बदला चाहते हैं। फांसी तो बहुत टाइम लग जाता है यार हमारे यहाँ, फांसी तो होने में सालों लग जाता है। कसाब को कितने दिन में फांसी हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा हो पाकिस्तान पे, ये चाहते हैं हम। बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए, जैसे तो तैसे।
बदला चाहिए, मिलना चाहिए आम जनता को। आप मुझे बताओ किस तरीके का बदला आप सोच रहे भाई? भारत सरकार ने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे, कह दिया कि जो सिंधु समझौता हमारा हो रहा था वो कैंसिल कर दिया। अब जो दो तीन तरीके के ऑप्शन बचते हैं, या तो सैनिक कार्रवाई, ठीक है खड़े रहिए खड़े रहिए, या तो सैनिक कार्रवाई हो या फिर आप जो किसी और तरीके का बदलाव। आप ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे भारत की जो सीमा है बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी दूसरा बाहर देश का कोई भी आतंकी अंदर नहीं दे सकता। तो फिर अब ये कैसे धस गया, कैसे ये घटना घटित हो गई हमारे देश के अंदर? इसमें कहीं ना कहीं हमारी मोदी सरकार जो है वो विफल होती नजर आ रही है। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन अब देखिए लेकिन मेरा सरकार से यही मानना है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन पे सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि आम जनता की सुरक्षा की जाए। अभी देखिए इसमें जो 4 टेररिस्ट जो सामने अभी तक आए हैं उनमें 2 कश्मीर के हैं, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें 2 कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। और लेकिन आप ये टेररिस्ट नीचे तो खत्म करते रहो, कितने टेररिस्ट तो मार दिए, सेना ने कितने टेररिस्ट का एनकाउंटर कर दिया, कितने मारे गए एनकाउंटर्स में, लेकिन उसके बाद भी ये कम तो नहीं हो रहे हैं। एनकाउंटर करने से कोई हमारे देश के अंदर घटना नहीं रुकती है। घटना अगर रुकेगी तो भारत की सीमा की सुरक्षा करने के बाद ही रुकेगी। अगर भारत की सीमा सुरक्षित है तो भारत की आम जनता सुरक्षित है। तो आप कहते हैं कि साहब कश्मीर, ये तो कश्मीर में सब, और हम कह रहे हैं पीओके भी ले लेंगे, पीओके भी ले लेंगे तो उसमें भी अगर इसी तरीके की समस्याएं रही तो बड़ा क्या क्या होगा? इसमें क्या होगा, इसमें अगर ले लेंगे भी तो क्या होगा, जितना भी हमारा भारत का जो एरिया है उसको तो कम से कम सुरक्षित करके रखे ना सरकार। जो भारत का अपना खुद का है उसको भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है सरकार, तो इसमें बिल्कुल मोदी सरकार बिल्कुल पूरी तरह विफल नजर आ रही है हमको। तो ये आक्रोश है सरकार के प्रति भी, लोगों में आक्रोश है कि जिस तरीके से टेररिस्ट आए और वो अंदर आके हमारे देश में और सुरक्षा व्यवस्था पे कई तरीके के सवाल है कि वहां पर कश्मीर में होने के बावजूद भी वहां पर्यटकों के पास कोई भी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्योंकि कश्मीर सेंसिटिव प्रदेश है और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने बहुत वादे किए, बहुत सारी चीजें कही कि भाई सब कुछ सुधर गया। इस चीज को देख के शायद सैलानी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे भी, लेकिन अब कैसे लोग जाएंगे, कैसे उनका डर निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम हो जाए? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, क्या कहेंगे किस तरीके का? देखिए सबसे पहले मोदी तो सऊदी अरब में बैठे हैं, आ गए वो तभी आ गए वापस आ गए, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई। सबसे पहले हमें कहना चाहिए कि जब हमारे देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, सबसे मेन बात है कि हमारे देश की सुरक्षा मोदी के हाथों में है, सबसे मेन मुद्दा ये दिया जाता है। और दूसरी बात सबसे मेन ये जाती है कि जब इसमें आर्मी या बीएसएफ की बारी पे आ जाए भर्ती उड़ती की, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि रद्द किए जाती हैं, या मान लीजिए कि उसके या घटना की जाती है। जैसे अभी हमारे देश में भर्ती आती है, अभी जो इतने युवा हैं, कम से कम ऐसे मान लीजिए अभी आर्मी में रेस मारे तो 10 में से 2 कामयाब दिखे जाए, मान लीजिए। तो उसमें से भी ऐसे मान लीजिए अग्निवीर या और इससे कि अब मान लीजिए हमारे जैसे आर्मी है, बीएसएफ जवान, इसमें सबसे कम अहम बात की जाती है बीएसएफ जवानों की। जो हमारे देश में इतने पढ़े लिखे युवा हैं, तो हमारे मोदी को ये बताइए कौन सी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी? एक से एक कठिन और एक से बलवान हमारे देश में पड़ा है युवा। तो हमें सबसे पहले मोदी से ये बात की चाहिए कि मानो कि हमारे देश में इतने आर्मी और होते हुए भी और हमारे देखिए आर्मी पे या सीमा की जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, उनसे तो क्या ही सवाल है भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब सवाल इस बात का है, जब हमारे देश में अगर आर्मी कम है, हमारे इतने पढ़े लिखे युवा देश में पढ़े हैं, मान लीजिए अगर 10 में से 2 ही लग रहे हैं तो उसमें युवा का भी हमारे देश इसमें तो आर्मी कम की बात, तो इसमें आर्मी का क्या लेना? इसमें भी सरकार की भाई सरकार ने ही कम की ना। सरकार ने कहा कि भाई हमें आर्मी में पैसा बचाएंगे, तो उसमें मोदी को तो हम दोष दे रहे हैं, ताकि हमारे युवा को ऐसे मान लीजिए अगर आधे ही भर्ती, अगर इसमें मान लीजिए अभी चलिए भर्ती का तो है, ये तो अगली चीजें है। अभी त्वरित क्या होना चाहिए पाकिस्तान पे, ऐसे क्या चीज होनी चाहिए जिससे भाई लोगों को भी शांति मिले हमारे देश की? देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान से बदले का बदला नहीं लिया जाता, ये मान लीजिए बात। और दूसरी बात, लेकिन फिर वो तो बार बार आके भाई उरी हो गया, पुलवामा हो गया, पार्लियामेंट अटैक हो गया, मुंबई अटैक हो गया, कितने अटैक
एक दो बदला तो तीन लेती आ चार रही है एक सरकार, मिनट बदला तो लेती आ रही है, फिर भी नहीं रुक पा रहा है। जब भी भाई मेरे आप बदला लेती आ रही बदला है। लेने के बावजूद भी इस तरह की तभी हम घटनाएं कह रहे घट हैं रही ना है कि अब ना। क्या अब क्या सबसे पहले आम आज बात होती है कि बीजेपी या तो चोर है, मान लीजिएगा, या तो भाई उसमें कोई या तो पाकिस्तान से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। सबसे मेन बात है, मुद्दा ये उठता है। पाकिस्तान से देखिए आप दो चीजें समझिए कि जितना भी अटैक इंडिया में जो भी जितने भी हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम जितना भी जब आप क्रूज पकड़ते हैं क्रूज पकड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। हाँ बच्चे थोड़ा सा साइड हो। क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर ठाकुर साहब बताओ क्या किस तरीके का बदला चाह रहे हो? खून का बदला खून है, खून का बदला खून चाहिए। खून का बदला खून आप आपकी उम्र मैं समझ पा रहा हूँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप सोचिए कि 10th के बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे के मन में यह आक्रोश है तो फिर आप भारत के आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं और उसी को देखते हुए शायद जो सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और जो मीटिंग चल रही है क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी ऐसा कदम न सरकार उठाएगी ये और ना ही जो है इसको कोई और सपोर्ट करेगा। आपका क्या नाम है जी? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, आप पहलगाम वाला केस आपने देखा, 26 लोगों की जान चली गई हमारे और सारे मासूम लोगों को जो है निशाना बनाया गया और पूछ के माना गया, धर्म पूछ के माना गया। क्या आप लोगों को लगता है क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ये सुरक्षा बननी चाहिए। सुरक्षा का मामला तो यार ये है, सुरक्षा तो है ही। अब इतना इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। एक मूवी का डायलॉग था कि हमें हर रोज जीतना होता है, सेना को हर रोज जीतना होता है और इनको बस जीतने का एक मौका चाहिए। इस साल में एक बार भी अगर आतंकवादियों ने अटैक कर लिया और उसमें कामयाब हो गए तो उनके लिए तो बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में इतने दिनों से ये लोग इतने बड़े देश से लड़ रहे हैं तो उनके लिए तो वही काफी है। क्या नाम अमित ठाकुर तुम्हारा और भाई? हाँ क्या नाम होता है? बताओ। हाँ क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल है। विशाल क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब ये गलत बोल रहे हैं, सरकार बहुत गंदी है, ये अब गाली दे रहे हैं सुबह थाने में। लेकिन आपको हंसी क्यों आ रही है मैं ये नहीं समझ पा रहा। इसमें इसमें हंसने जैसी क्या बात है भाई? 26 लोगों की जान चली गई, आप इसकी सेंसिटिविटी को समझो। इसमें हंसने जैसा तो कुछ नहीं है। 26 लोगों की जान चली 26 गई, लोगों की जान चली गई, जान उनके चली गई परिवार उनके परिवारों के लिए सांत्वना देने ही अपन लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं ना, देना है। तो इसमें हंसने जैसा तो कुछ नहीं है। इतना समझो ये सब चीजें इतने हल्के में मत लो और अगर नहीं समझ आती कोई चीज तो मत बोलो, है ना? और क्या नाम हुआ भाई आपका? हाँ बोल दे, अरे कुछ बोल दे, रहमत। और कोई? बस ये सही है, ये हाँ भाई बताओ। चलिए ठीक है, वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे लेकिन सवाल ये है कि जो है क्या बताइए? हाँ बताओ क्या नाम हुआ? सर मैं अपनी सरकार से ही कहना चाहता हूँ हाँ। कि वो अपनी जो सुरक्षा है वो इतनी कड़ी कर सके कि कोई भी अन्य आदमी या अन्य कोई भी पेड़ के अंदर नहीं आना चाहिए, अपने देश के अंदर आना चाहिए, जिसकी वजह से ये घटना होती है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है, क्योंकि वो सुरक्षा अगर कड़ी रखे तो कोई भी अन्य आदमी हमारे देश में नहीं आ सकता। इसका सारा मुद्दा होता है सरकार के ऊपर। सरकार अगर ये सोच ले कि हमारे अंदर देश के अंदर अगर कोई नहीं आना चाहिए तो कोई नहीं आ सकता। अगर सरकार ही नहीं सोच रही, इस पर मुद्दा ही नहीं उठा दिया कभी भी सरकार सोचती है कुछ ना कुछ होता रहेगा, हो रहा है हमारे क्या जा रहा है, वो तो आराम से मौज में लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखो आप, इतनी महंगी गाड़ी, इतने महंगे सूट पहन रहे हैं वो, लेकिन हम गरीब हैं। ये देख रहे हो हादसे होने के बाद सऊदी अरब में सब लोग आए, जब हादसा हो गया, हादसे को वापसी ला सके हैं मोदी जी? कहीं कर सकते हैं वो, कभी जिंदा कर सकते हैं? उन गरीब आदमी से पूछ के देखो जिनके घर से आदमी चले गए, जिनकी रोजी हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाया उनको, हमारे देश में ही रहना चाहिए उनको। हम सोचते हैं विदेशी दौरा तो करते ही है भाई, तो विदेशी मान लीजिए हमारे देश को बिल्कुल नहीं भूले जा सकता ऐसे। हमारे देश में रोज के 27 आदमी रोज के मारे गए, तो हमारी सरकार तो ऐसा फिर बैठ जाएगी ना, है तो मुद्दा वो छोड़ दे फिर बात को हमारे, बताइए। तो देखिए ये भी सरकार पे भी लोगों को गुस्सा है कि भाई जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग यहाँ पे भी जिम्मेदार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और जो लंबे तौर पे जो चाहे आप पाकिस्तानी हैंडलर्स की बात करते हैं,
या लश्कर तैयबा की बात करते हैं, या फिर आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है उनकी बात करते हैं। 3-4 दिन पहले का बयान आपने सुना होगा कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, इनको एक तरीके से नहीं देखा जा सकता है। क्या ये उसी का रिएक्शन था? बहुत सारे सवाल है और इन सारे सवालों के जवाब एक ही चीज में छुपे हैं। रिएक्शन तो इस बात का भी दिया जाता है, रिएक्शन तो इस बात का भी दिया जाता है जो वहाँ लोग वो उसमें जो हादसे में हुए हैं वहाँ लोगों ने मुसलमानों ही बचाया है, वहाँ कोई हिंदू बचाने वाला नहीं था। वहाँ कश्मीर में सबने मुसलमानों ने ही बचाया। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? चलिए, आप बिल्कुल सही बात है, हैं? बचाने वाले भी मुस्लिम थे, मारने मुसलमान वाले थे। भी मुसलमान तो थे। उसमें कोई मुद्दा सब- हिंदू मुस्लिम का नहीं दिया भाई जाता। आतंकवादी जो तो 3-4 थे, अगर आप का कोई धर्म नहीं। ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। नहीं। आपने कहा, मैंने माना क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जी। फिर उन्होंने आगे क्यों पूछा कि तुम हिंदू है मुसलमान? गवर्नमेंट से बात करो ना, उसको नहीं, सजा ये सरकार ये तो जांच होनी चाहिए। जांच होनी ऐसा कोई नहीं कह सकता ना कि हिंदू हो या मुसलमान हो जब भी टेररिज्म मारेगा। नहीं, कौन एक ही होता है। ये बात बताओ मुझे। हाँ, ये चलो, बताइए। आप कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, जो लोग जो विक्टिम्स है, हाँ, जिनके हाँ। लोगों जिसका पति मर गया, हाँ, हाँ। जिसका बाप मर गया, इतना छोटा बच्चा है 8 साल का 9 साल का, वो आके झूठ बोलेगा? बोले साहब हमें जो है वो क्यों झूठ बोलेगा? 8 साल का बच्चा क्यों आके झूठ बोलेगा? इसकी जांच की जाए। इसकी जांच करी जाए। हम तो गवर्नमेंट ये जांच कहना करे। चाहेंगे तो की ही जाए, वो ठीक है। अच्छे से लेकिन अच्छे आप से इंक्वायरी बैठा आपको ये देखिए, ये सबसे पहली चीज है कि ये मान लेना कि भाई आपको ये तो मानना पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान से ही आ रहा है, हाँ, कोई जो भी मान लो पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तान से ही आ रहा है, धर्म तो उसका भी कुछ ना कुछ है। हाँ मान लीजिए। हैं? अब मान लीजिए कोई जिन लोगों ने बचाया है, चाहे वो सैयद हो या एक वो लड़का था जिसने कई 10-11 लोगों को बचा के लेके आया अपनी टैक्सी में, हाँ, हाँ, या जी। जो लोग घोड़े से बचा के लेके आए वो भी मुसलमान ही है। हाँ जी। अब ये जनता को तय करना है कि भाई नहीं, फिर देखो, कौन सा वाला मुसलमान उनको बेहतर लगता है। सबसे अहम मुद्दा ये कोई इसका मतलब ये है कि अब ये जो अटैक हो गया, इसके बाद भी कोई अटैक होगा या नहीं होगा, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी वो पूछो ये आप। सबसे बड़ा अहम मुद्दा पूछा जाता है हमारी जनता से। ये हिंदू मुस्लिम का कोई अफवाह है जिसकी जांच की जाए ना का धर्म पूछ के मारे गया है। अगर वहाँ कोई मुसलमान होता, मान लीजिएगा कोई, अगर ऐसा मान लीजिए हम उस पर जाते हैं टूरिस्ट पे, तो उसमें कोई अपने देश के मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, अन्य बिरादरी जाति भी जाती है, ईसाई भी जाती है, मान लीजिए सभी धर्म के लोग जाते हैं वहाँ, किसी को धर्म पूछ कर नहीं मारे जाता है वहाँ। ये तो सरासर झूठ है कि धर्म पूछ के वही है। देखो, आपकी जो आप बात कर रहे हैं, आप स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, हाँ, हाँ। लेकिन ठीक उसी स्वतंत्रता के साथ दूसरे लोगों ने भी आके कहा है, जो जिनके लोग मरे हैं। हाँ हाँ बताइए। तो जिसका पति मर गया, उसकी बात आप मानोगे कि नहीं मानोगे? यस मारेंगे, मानोगे ना? बिल्कुल जब मारेंगे। वो खुद कह रही है, बोले अच्छा, साहब मेरे सर, पति को अगर- पूछा गया, हाँ, हाँ। फिर मेरे पति से पूछा गया कि हिंदू अगर को कलमा 27 सुनाओ, हाँ, कलमा सुना दोगे तो छोड़ देंगे। अच्छा सर सर, हम पूछना ऐसा चाहते हैं तो सर, कुछ नहीं। 27 लोगों में से क्या सारे हिंदू थे? सारे हिंदू थे? सर सारे हिंदू थे, ये बताइए सर आप। बताइए। मतलब जो 27 लोग मरे थे वो 27 के 27 हिंदू थे? बताइए। एक भी 27 में मान से लीजिए एक का नहीं, 2-3 का बयान आया। सर अगर हम सब नहीं कह रहे, हाँ, सब की बात नहीं, सब नहीं कह रहे, सब नहीं कह रहे, सब मुस्लिम समाज को कोई नहीं कह रहा कि सर भाई सब हिंदू नहीं। मुस्लिम का मुद्दा होता ना सर, तो मुस्लिम व्यक्ति बच जाते। अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो हिंदू हिंदू को मारते, मुस्लिम को क्यों मारा सर उन्होंने, बताइए। ज्यादा तो हिंदू 25-27 में से 26 में से 24 हिंदू मारे हैं, 2 मुसलमान हाँ मारे। तो बताइए। एक वो मारा है जो रोक रहा था उनको, बताइए। समझे? रोक रहा था कि भाई नहीं माने, वो बंदूक छीनने लग ये गया। हिंदू मुस्लिम का समझे? मुद्दा होता तो मुस्लिम बंदा बचाता क्यों ही? अगर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो मुस्लिम बंदा बचाता क्यों? आपको इसमें कभी साजिश लगती है क्या? कश्मीर में सब साजिश की बात तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है फिलहाल कुछ है नहीं। अब जो ये कहना चाहता हूँ, अगर ये जो अटैक हो गया, अब इसके बाद की क्या सुरक्षा होगी? मतलब आगे को अटैक होते रहेंगे या यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे? ये भी सवाल सरकार से कर रहे हैं लोग कि भाई आप बता दो, चलो जो हो गया वो तो हो गया, उसका जो बदला लेना है वो लो, लेकिन आगे की गारंटी दे दो। मोदी जी गारंटी देते ही हैं। हमारे देश से किसी को मारा उन्होंने आतंकवादियों ने? अब से पहले कभी किसी आतंकवादी ने किसी को ये पूछ के मारा कि हाँ तेरा धर्म क्या है? क्या इसी बार ये वाला बयान निकला है? इससे पहले बताइए कोई इस तरह का हमला होता कि हाँ भाई किसी आतंकवादी ने धर्म पूछ के किसी को गोली मारी है? इसी बार क्यों? मोदी सरकार में ही क्यों? सरकार तो और भी गई है इससे पहले, उन सरकारों में तो किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा किसी ने। बिल्कुल, देखिए सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा है और आक्रोश भी है कि यार इतना बड़ा केस हो गया, इतने हमारे लोगों को जो है मार दिया गया और
उसके बाद सरकार अब क्या जो है प्रिकॉशंस लेगी, सीमा पे किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे और किस तरीके से पाकिस्तान को जो है काउंटर किया जाएगा। जो फैसले अभी तक लिए हैं सिंधु जल समझौते से लेकर के और वीजा को लेकर के सरकार ने, वो भी सबके सामने है। और उसके अलावा भी जो है अमित शाह गृह मंत्री ने ये कहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा है कि ऐसी सजा दी जाएगी जो उनकी 4 पुश्तें भी याद रखेंगी। और अब सिर्फ जनता ये देखना चाहती है कि सरकार इसमें क्या करेगी।